हाय गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हो आप ये अनाउंसमेंट और ये आज का सेशन जो है बेटा, अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुकी है, हमारे सारे टीचर्स लोगों ने कर रखा है। और ये मैं हूँ सुशांत कुमार भारद्वाज और आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ पेपर नंबर 3, मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आपका ये बेसिकली पूरा है FBMS कहा जाता है, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बेटा दो पार्ट्स हैं, जैसा कि आपने देखा सिलेबस में, आप देख भी रहे होगे दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से ये दो पार्ट्स हैं बेटा? एक आपका तो मैथमेटिक्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स, और एक पार्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो दो पार्ट में है। अच्छा, गौर कीजिएगा कि ये जो मैथमेटिक्स का पार्ट है इसका वेटेज जो है सिर्फ 40% है, मतलब 100 में 40 मार्क्स आपका मैथमेटिक्स का। ठीक है, और 60% वेटेज जो है स्टैटिस्टिक्स का, मतलब स्टैटिस्टिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा, आपको मैं करने वाला हूं कि कुछ पार्ट मैं मैथमेटिक्स के दूंगा आपको, और अभी स्टार्टिंग, और कुछ पार्ट आपको स्टैटिस्टिक्स के करके आपको दूंगा। ठीक है, जैसे अब मैं एक एक ग्रेजुअली बात कर रहा हूं। ग्रेजुअली मतलब कि मैथमेटिक्स के भी पार्ट होते हैं भाई, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, बहुत सारे। तो आपको कौन कौन पार्ट पढ़ना है? तो बेटा आपने पढ़नी है तीन पार्ट। कौन कौन सा है? अरिथमेटिक, अलजेब्रा और कैलकुलस। और कैलकुलस में एप्लीकेशन इन बिजनेस है। मैंने बताया आपको कि भाई आपका सिर्फ मैथमेटिक्स या आपका सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, आपका है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स थोड़ी देर बाद अपन करेंगे। पहले हम लोग मैथमेटिक्स का पूरा डिस्कशन कर लें कि मैथमेटिक्स में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखो, अरिथमेटिक आपका कितना वेटेज का है बेटा? 15%। 40% का 15%, ध्यान रखिएगा, 40% का 15%। ये अलजेब्रा 20% और कैलकुलस 5%। ठीक, ठीक है, मतलब 40% में से 20% आपका जो है अलजेब्रा। ठीक, और उसके बाद मतलब कि अलजेब्रा आपका ओवरऑल अगर बात करें 100 नंबर में, तो ये 20 नंबर का आएगा, है ना। अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आपका अरिथमेटिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स का आपका कैलकुलस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, और इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, या इसको अपन कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, भी रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन दोनों सेम है। यहां से भी आपका 5% का क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स में आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जो कि इसमें नाम दिए हुए हैं आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। यहां से भी आपको 15% क्वेश्चन पूछी जाएगी। और स्टैट में बहुत ही, और वो जो ये जो दो चैप्टर है ना स्टैट में, बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको कहते हैं, बैकबोन। अगर ये आपको समझ में नहीं है तो फिर आगे का थोड़ा प्रॉब्लम करता है। फिर आपका आ जाता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक, ये भी बहुत आसान है। ठीक, प्रोबेबिलिटी, हाँ मैं इसे डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत आसान है, बट हाँ, इफ यू आर इन प्रैक्टिस, और इसमें जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बनाते हैं, मॉडल तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे डेफिनेटली, और क्वेश्चन बैंक जो ICMA आपको देती है वो तो अपन करेंगे, बट इसमें मैं आपको करूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा, है ना। प्रोबेबिलिटी में एक्स्ट्रा, इनफैक्ट नॉट इन ओनली प्रोबेबिलिटी, बट सारे टॉपिक्स में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने वाला हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पार्ट आता है बेटा इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। ठीक है, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज जो है, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, ध्यान रखिएगा, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, ये पूरा जो मतलब जो CA हो या CMA हो, ये आपका मार्केट या कमोडिटीज पे जो भी चीजें होती है ना, कमोडिटीज में इंडेक्स नंबर ही अपन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारा ये आपका कितना आएगा बेटा? 10%। तो ध्यान दीजिए, तीन पेपर आपका 15% वेटेज पे है, तीन टॉपिक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, ये तीनों। और इंडेक्स नंबर 10% और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आपका है 5%। ठीक, अब आ जाओ भाई फुल डिटेल सिलेबस में। तो बेटा डिटेल से पहले हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बात करें अपन फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स की। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स अपन क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले क्योंकि आसान है तो मैं सबसे पहले अलजेब्रा इनिशिएट करूंगा। ठीक है, अलजेब्रा इनिशिएट करूंगा। आपका यह है सेट थ्योरी इंक्लूडिंग वेन डायग्राम। भाई ये चीजें
आसान होती हैं, थियोरेटिकल है या आसान है, ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर इंडाइसेस एंड लॉगरिथम हम लोग करेंगे। हाँ, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन तुरंत नहीं करेंगे। फिर करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आप पूछेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा आपने 10th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बेटा इक्वेशंस की, बेसिक लीनियर इक्वेशंस जिसको कहते हैं, वो अपन करेंगे, ठीक। उसके बाद मैं करूंगा रेशियो वेरिएशंस एंड प्रोपोर्शंस, रेशियो वेरिएशन एंड प्रोपोर्शंस। फिर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी या इसको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं, इसमें आपका आएगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युइटी, ये तीनों पार्ट, ठीक है। ये भी हम लोग करने वाले हैं। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद मैं कैलकुलस थोड़े दिनों के लिए रोकूंगा, कैलकुलस तुरंत स्टार्ट में नहीं करूंगा, फिर मैं करूंगा स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में अपन बात करेंगे पूरा ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, ये कंप्लीट थ्योरी है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा थ्योरी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, जो भी आपके जो टॉपिक्स हैं आपको ये सारा वो सारा कुछ मैं मॉड्यूल तो आपका कवरेज करूंगा ही करूंगा, ऑब्वियसली मॉड्यूल तो कवर करना ही है, जो गीता रामायण जो भी होता है, गीता रामायण कुरान जो भी है स्टूडेंट के लिए, सीएमए स्टूडेंट के लिए, वो आपका ये मॉड्यूल है आपके लिए, ठीक है, ठीक। तो ये तो पूरा हम लोग करेंगे ही। उसके बाद फिर इन आपके मॉड्यूल के अलावा मैं सारे स्टैट हो या मैथ्स हो सब में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, सारे में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनवाऊंगा, ठीक है। फिर आ गया, मैं बात कर लूं अगर, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की, और तब फिर हम लोग बात करेंगे इंडेक्स नंबर। आप गौर कर रहे होगा कि मैंने प्रोबेबिलिटी पे हाथ नहीं डाला है ना, आप ये गौर कर रहे हो कि मैंने प्रोबेबिलिटी पे हाथ नहीं डाला। भाई ये सारा कुछ करने के बाद तब मैं आऊंगा फिर से बैक बैक टू परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन आऊंगा, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होने के बाद ही आपको मैं प्रोबेबिलिटी का पूरा डिस्कशन करूंगा, मतलब ये आफ्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, आफ्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। प्रोबेबिलिटी हमेशा आफ्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के पढ़नी चाहिए, है ना, क्योंकि जब आपको समझ में, जब तक आप पीएनसी मतलब परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन नहीं समझते हैं, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा, सेट तो मैं पहले ही पढ़ा दूंगा, सेट तो क्योंकि आसान वाला है, सेट सेट और आपका रिलेशन फंक्शन तो इसमें है भी नहीं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में, और इनफैक्ट है ही नहीं, और वेन डायग्राम है आपका पूरा, देख लो सेट थ्योरी में। क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए बेटा ध्यान रखिएगा, दो चीजों की बहुत आवश्यकता है, एक सेट थ्योरी, ठीक है, एक सेट थ्योरी, वेन डायग्राम तो जरूरत है ही, क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी चीजें होंगी जो वेन डायग्राम पे मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद सेट थ्योरी तो बेसिक हो गया प्रोबेबिलिटी के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी फिर क्वेश्चंस बनाए परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस भी जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आएंगे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस के भी क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी में दिए जाते हैं, है ना, ठीक है। तो इतना सारा कुछ करने का मतलब परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, मतलब आपने देख लिया। और ये सारा कुछ मतलब आप समझो कि मैं ये नहीं करूंगा बेटा आपको कि पहले मैं बिजनेस मैथमेटिक्स खत्म करूं, ठीक है, ये मैं नहीं करने जा रहा हूं कि पहले बिजनेस मैथमेटिक्स खत्म करूं फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। मैं क्रोनोलॉजिकल वे में, ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो है सो एक क्रोनोलॉजी वे में, मैथ्स हमेशा क्रोनोलॉजिकल वे में ही पढ़नी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल वे, ठीक है। ये मैं आपको क्रोनोलॉजिकल वे में ही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्रोनोलॉजिकल वे का मतलब क्या हुआ कि भाई कौन सी चीजों की पहले आवश्यकता है, वन में कौन सा चीज मुझे पढ़ना चाहिए, है ना, वन में मुझे कौन सा चीज पढ़ना चाहिए, टू में कौन सा चीज पढ़ना चाहिए। बीइंग एज ए मैथ्स स्टूडेंट, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं स्टैट पे रिसर्च भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कैसे आपको बताना है ना, मतलब आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर एक, जैसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे यहाँ जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होगा ही नहीं, मतलब 11th 12 जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, है ना, तो जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा, छोटी छोटी सी बातें भी उनको फंस सकती हैं, है ना, छोटी छोटी बातें भी उनको फंस सकती है, ठीक है।
तो मैं सबसे पहले 2 क्लासेस बेसिक मैथमेटिक्स की मैं आपकी 2 क्लासेस लूंगा। बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि देखो स्टैट भी पढ़ना है तो आपको मैथमेटिक्स जानना होगा, स्टैट भी पढ़ना है तो आपको मैथमेटिक्स तो जानना होगा, है ना। तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स जो जितने की जरूरत है आपको, ज्यादा नहीं भाई, मुझे आपको मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन नहीं बनाना है और ना आपको बनना है। आपको बनना तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली आप सीए में करने आए हो, तो आपको जो जरूरत है उस हिसाब से उतना ही मैं डिस्कशन करूंगा बेसिक मैथमेटिक्स की बात बाकी। लेकिन जो टॉपिक है मैं आपके एग्जामिनेशन लेवल से 20% एक्स्ट्रा करूंगा। मतलब समझ में आ रहा है? सिर्फ मॉड्यूल ही नहीं, मॉड्यूल से थोड़ा सा ज्यादा भी हम लोग बात करेंगे, एक लेवल ऊपर। क्यों? क्योंकि बेटा जब एग्जामिनेशन देंगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन है ना, आप सॉल्यूशन करने के लायक में रहो, आराम से इजीली, मतलब स्ट्रेस फ्री आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। इस लेवल पे आपको बनना है यहाँ पे। और बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स 2 क्लास लगेंगे अगर, तो 2 क्लास में क्या दिक्कत है ना। 2 क्लास तो हम लोग कर ही सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के। तो ये हम लोग बेटा 2 मैथमेटिक्स के बेसिक क्लास करेंगे, उसके बाद हम अपन टॉपिक पे आएंगे। और ये टॉपिक हमारा, पहले तो हम लोग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने आपको बोल दिया कि पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सेट थ्योरी, ये मेरा क्रोनोलॉजी होगा। फिर सेकंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स, ठीक है। थर्ड में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने से पहले लीनियर इक्वेशन, तो एक काम करूंगा ना, लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा के मैं बेसिक मैथमेटिक्स में ही लीनियर इक्वेशन को अटैच कर दूंगा, है ना। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला, 4th नंबर पे मैं बात करूंगा इसकी रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस की। बहुत आसान है बट बनाना तो है ना। ये आसान है, ये मैथ्स या नॉन मैथ्स जो भी है उनको समझ में आ जाता है। फिर मैं स्टार्ट करूंगा बेटा प्रोग्रेशन। अब आप पूछेंगे कि सर अभी तो आपने बोला था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एकदम बोला था बेटा। याद करो 10th क्लास जब आपने पढ़ा होगा तो एपी पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी और जीपी एक्सटेंशन है दोनों, मतलब सेम वही है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा है। तो उसको हम लोग, आपको वो बेसिकली थोड़ा सा रिवाइंड कर दूंगा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा 6th नंबर पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एनवीटी के। ये इंपॉर्टेंट होता है इनफैक्ट सीए के लिए भी और सीएमए के लिए भी, क्योंकि आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट कटिंग वाला काम होगा आपका फ्यूचर में, है ना। फिर उसके बाद मैं टाइम एंड डिस्टेंस कर लूंगा, ताकि एक यूनिट मेरा पूरा खत्म भी हो जाए, ये भी मेरा टारगेट है। हम लोग का ये भी टारगेट होना चाहिए कि अगर अलजेब्रा है या अरिथमेटिक, वो खत्म भी होना है, ठीक। बस अलजेब्रा में क्या बचेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बेटा प्रोबेबिलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उससे पहले पीएनसी पढ़ाऊंगा, ठीक। फिर कैलकुलस तो एकदम लास्ट में बात करेंगे बेटा इसकी, कैलकुलस तो अभी हम लोग टच भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। फिर मैंने बताया आपको 5 6 नंबर तक हो गया था। 7 में मैं आपको ये पार्ट कवर अप करूंगा 7 में। फिर 8 में आपको 8 एंड 9, अच्छा 8 एंड 9 आपको लग रहा होगा कि 8 एंड 9 क्रोनोलॉजी में क्या लिखा है बेटा, 8 में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और 9 में आपका आएगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। उसके बाद मैं 10th में कवर अप करूंगा आपका कोरिलेशन 10 एंड 11। अब आप पूछेंगे यहां पे कि सर आपने 10 और 11 क्यों लिखा, बेटा 10 में कोरिलेशन एनालिसिस, 11 में रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। या आप कहते हैं थ्योरी ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। ये आपका 10 11 आपका। उसके बाद 12 नंबर इंडेक्स नंबर एंड 13 नंबर टाइम सीरीज, ठीक है। टाइम्स, हालांकि ध्यान दीजिएगा मैं आपको इसका स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में भी टाइम सीरीज के बारे में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा ही बताऊंगा लेकिन बताऊंगा, है ना। वहां भी उससे भी अटैच हो गए ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो, ठीक। 12 और 13 हो गया। देन 14 में फिर से जाऊंगा आपको ये किस में, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। 14 था आपको मैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तब फिर 15th में अपन बात करेंगे बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी की। ये पूरा जो है आपका वो 15 नंबर में होगा। और 16 नंबर में आपका ये पूरा कैलकुलस जो है ना, वो 16 नंबर क्रोनोलॉजी में आपका होगा। तो आपने गौर किया कि 1 to 16 हम लोग क्रोनोलॉजी बनाए हैं, और आपके चैप्टर्स कितने हैं, सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स में भी आप ये मान लो 4 हैं ये चैप्टर्स,
चार चार 8, एक 9, 9 एक 10, 11, 12, 13, 14 चैप्टर में हम लोगों ने कितने बनाए? 16 से 17 क्रोनोलॉजी बनाए। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन से हम लोग इस पे बात करने लगे। मैंने बता दिया आपको कि 2 क्लास मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास होगा। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।